हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बारात का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद। हने निशान पनौबर बाजे, भेरी शंख धुनी है गे गाजे। झांझ बिरव डिन्न में सुहाई, सरस राग बाजई सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी ढफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवते अकनी बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकले अरे गजा सिंचाई, जह तह चौके चारू पुराई। बना बाजार न जाई बखाना, तोरण के तु पताक बिताना। सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरण, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसे सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल है पूग फले कदली रे साला, रोपे बकुले कदम्ब तमाला। लगे सुबग तरु पर सत धरणी, मनि में आल बाल कल करणी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलसरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए हैं। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे संवार। सुर ब्रह्मादिक सिहाई सब, रघुवरपुरी निहार। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी यानी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन ते अवसर सोहा, रचना देख मदन मन मोहा। मंगल सगुने मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। उसकी रचना देखकर कामदेव भी मन मोहित हो जाता है। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति। जने ऊंचाए सब सहज सुहाए, तन धरि धीर दशरथ ग्रह छाए। देखन हेत राम बैदे, क्यों लालसा होई न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर सील धरकर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहासनी, निज जबी निज रही मदन बिलासनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावई जन बहु भेष आरती। सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं। मानो सरस्वती जी बहुत से वेश धारण किए गा रही हैं। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरणी समो सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश में होने से शरीर की सुध भूल गई। दिए दान विप्रन विपुले, पूजी गणेश पुरारे। प्रमुदित परम दरिद्र जन, पाई पदारथ चार। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसे परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए। मोह प्रमोद विवश सब माता, चली न चरण शिथिल भय गाता। राम दर्श हित अति अनुरागी, परिछन साज सजन सब लागी।
सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूध दधि पल्लव फूला, मान पूग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बाजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुले मंजरी तुलसी बिराजा, छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जन नीड़े बनाए। तथा अक्षत चावल, अखुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बना लिए। सगुन सुगंध न जाए बखानी, मंगल सकई सजई सब रानी, रचिया रति बहुत विधाना, मुदित करई कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल का साज सज रही हैं। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगल ही कमल करिन लिए माथ, चली मुदित परिछन करने पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथन में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नव में चक में भय हूँ, सावन घन घमंड जन ठय हूँ, सुरतर सुमन माल सुर बरसई, मन हूँ बला के अवलि मन करसई। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की माला बरसा रहे हैं। वे ऐसे लगती हैं मानो बगलों की पाती मन को यानी अपनी ओर खींच रही हों। मंजुल मणि में बंद निवारे, मनहु पाक रिप चाप सवारे, प्रगटई दुरई अटिन पर भामनी, चारु चपल जन दम कहीं दामनी। सुंदर मणियों से बने बंधन वारे ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष को सजाए हुए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती हैं जाती हैं। वे ऐसा जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हैं। दुंदुभि धुनि घने गर्जन गोरा, जाजक चातुक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुच बरसई बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपैये, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय जान गुरु आयसु दीना, पुर प्रवेश रघुकुल मणि कीना, सुमरि शंभु गिरजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का सही समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होई सगुन बरसई सुमन, सुर दुंदुभि बजाए, विविध बधू नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गागा कर नाच रही हैं। मांगत सूत बंदी नट नागरे, गावई जसु त्यों लोक उजागरे, जय धुनि विमल वेद बरबानी, 10 दिस सुनहु सुमंगल सानी। मांगद सूत भाट और चतुर नट तीनों लोगों को उजागर यानी सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई 10 दिशाओं में सुनाई पड़ रही हैं। विपुल बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे, बने बराते बरनी न जाई, महामुदित मन सुख न समाई।
बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वसा नहीं तब राय जोहारे, देखत रामई भये सुखारे। करही निछावर मनिगन चीरा, बारे विलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार यानी वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही देखते हुए सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करही मुदित पुर नारी, हर सही निरखी कुंवर बरे चारी। शिव का सुबह योहार उघारी, देखे दुल्हन होए सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हन को देख कर सुखी होती हैं। ए विधि सबहि देत सुख आए राज दुआर, मुदित मात पर छन करई बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आ गए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन मह तारी। पुन पुन सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। बरसही सुमन छनहि जन देवा, नाचई गावही लावही सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्य की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते गाते तथा अपनी सेवा समर्पित करते हैं। देखे मनोहर चारहु जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देख देतन बनई निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में रुक होकर एक टक देखती रहती। निगमनीत कुल रीत करी अर्घ पावड़े देत, बंधुन सहित सुत परछी सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को प्रसन्न करके माताएं महल में लिवा ले चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निध हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठा रे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नवेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगल के निधान, दूल्हा की दुल्हनों की धूप दीप और नवेद आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होई, भरी प्रमोद मात सब सोई। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लय जन संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं
आनंद से भरे हुए ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पी लिया हो। जन्म रंक जन पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती जी आविराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। एहि सुख ते सतकोट गुण, पावहि मात आनंद। भाइन सहित बिहाई, घर आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ का गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीत जननी करे, बरदूलन सकुचाय। मोह मोद विनोद बिलोक, बड़ राम मनई मुस्काए। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधि की, पूजी सकल बासना जी की। सब ही बंद मांगई बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देही, मुदित मात अंचल भर लेही। भूपति बोल बराती लीने, जान बसन मन भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण दिए। आयस पाय राकेउर रामई, मुदित गए सब निज निज धामई। पुर नर नार सकल पहराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर को गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बाजने लगे। जाचक जन जाचई जोई जोई, प्रमुदित राव दे सोई सोई। सेवक सकल भजनियाना, सेवक सकल भजनियाना। पूर्ण किए दान सन्माना। याचक लोग जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही दे देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि असीस जोहारि सब गावई गुणगन गात। तब गुरु भूसुर सहित ग्रह गमन कीन नरनाथ। सब जोहार वंदन करके आशीष देते, सब जोहार यानी वंदन करके आशीष देते हैं और गुणों के समूह की कथा कहते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसर वीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखार सकल अनवाए, पूजी बलि विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देते आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीने गादि सुत पूजा, नाथ मोए समधन्य न दूजा। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन पग धूरी। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य कोई और नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया।
भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रह नृपुरण वासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीत न थोरी। उनके महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, उन्हें महल में भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आराम की और दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंधुन समेत कुमार सब रनिये, रानिन सहित महीश। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीश। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीने उरे अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेग मांगे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर धरि राम सिय समेता, हरस कीने गुरु गमन निकेता। विप्रवधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरे बुलाए सुआसन लीनी, रुचि विचार पहरावणी दीनी। नेगी नेग जोग जब लेही, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर अब सुआसनियों को, नगर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उनके उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। प्रिय पाहुने पूजज जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देख रघुवीर विवाहु, बरसी प्रसन्न प्रशंसी उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाए, कहत परस्पर राम जस प्रेम न हृदय समाए। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबई समधि नर नाहु, रहा हृदय भर पूरी उछाऊ। जह रणवास तहाँ पग धारे, सहित बट्टू सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार करने के लिए कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहां रणनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता, को कई सकई भयं सुख जेता। बधु सब प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़चाव किया। देखी समाज मुदित रणवासु, सबके उरे आनंद कियो बासु। क्यों भूप जिम भयऊ विवाहु, सुनि सुनि हरस होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रणनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद के निवास कर दिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। भवविधि भूप भाट जिम वर्णी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत ही प्रसन्न हुई।
सुतन समेत नहाय नृप बोले विप्र गुर ज्ञात, भोजन कीने अनेक विधि घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई बर भामिनी, भे सुख मूल मनोहर जामनी। अंचई पान सब काहू पाए, सद सुगंध भूषति छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। रामई देखे रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर निवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकई संत सारद सेसु। वेद बिरंच महेश गणेशु, सो में कहो कवन विधि करनी। भूमि नाग सिर धरही की धरणी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूं? कहीं कैचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? नप सब भांति सबही सनमानी, कहीं मृदु वचन बुलाई रानी। बदूलरी कने पर घर जाई, राखेऊ नयन पलक की नाई। राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित उनीद बसे, शयन कराऊं जाए। अस कहेंगे विश्राम गृह, राम चरण चितलाए। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन करवाओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबह सुरभि फेन समाना, सुबह सुरभि फेन समाना। कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जुड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गो के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चादरें बिछाई। उप बरहन बरवर्णी न जाई, सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुटि चारु चंदुआ, कहत न बनई जान जय जोआ। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा वो वही जान सकता है। सेज रुचिरे रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी, निज निज सेज शयन तिने कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे अपनी अपनी सैयों पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कही स प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनी भारी, के विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट समर गन ही नहीं काऊ, मारे सहित सहाय किमी खल मारिच सुभाव। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारिच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा।
मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईसी अनेक करवरे टारी, मख रखवारी करी दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं भलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरे पूरी, कमट पीठे पबी कूट कठोरा, नृप समाज मऊ शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि की पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जस जान की पाई, आए भवन ब्याह सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, यानी मनुष्य की शक्ति के भार हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही सुधारा है, यानी संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम ही बिन देखे, ते विरंच जन पा रही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। राम प्रतोषी मात सब कही विनती बर बैन, सुमरि शंभु गुरु विप्र पद किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मण के चरणों में ब्राह्मणों के चरणों में का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे हैं। नींदहु बदन सोई सुट लोना, मनहु सांझ सरी सर सीरहु सोना, घर घर करही जागरण नारी, देई परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही हैं। पुरी भी राजत रजनी, रानी कहे बिलो कहूँ सजनी, सुंदर बदन सासु ले सोई, फनिकन जन सिर मणि उर गोई। रानियां कहती है, हे सजनी सो देखो आज रात्रि कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलने लागे, बंदे मांग धन गुनगन गाए, पुरजन द्वार जोहारण आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागतों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने के लिए आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जनन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग उधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनित नहाए, प्रातक्रिया करी तात पही आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया यानी संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। नवापरायण तीसरा विश्राम। भूप बिलोक लिए उरलाई, बैठे हर्ष रजाय सुपाई, देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ के बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबने तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए।
पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुबह आसनन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसन पर बैठाया और पुत्र समेत उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनी महिष सहित रणवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रणिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरत कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काऊ, राम लखन उर अधिक उछाऊ। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह यानी आनंद हुआ। मंगल मोद उछाए नित जाए, दिवस यही भात। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकात। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोदी कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखी सिहाई, अवध जन्म जा चही विधि पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सौद कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए वे ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलत नित चही, विश्वामित्र चलत नित चही। राम सप्रेप बिने बस रही, दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ। देख सराह महामुनि राहु। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना यानी अपने आश्रम को जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत बिदाराउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वो बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। करब सदा लरिकन पर छोऊ, दर्शन देत रहे मुनि मोहू। अस कहीं राऊ सहित सुत रानी, परे चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में पड़े। यानी प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती है। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीत कहीं जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आयस पाए फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम से उन्हें पहुंचाकर आज्ञा पाकर लौटे। श्री रामचरित सुनने गाने की महिमा। राम रूप भूपति भगति ब्याऊ छाऊ आनंद, जात सराहत मनई मन मुदित गादी कुल चंद। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादी सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजस मनई मन राहु, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यह सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे।
बहुरे लोग रजा यश भयहूँ, सुतन समेत नृपति गए गए हूँ। जह त राम ब्याह सब गावा, सुजस पुनीत लोक त्यों छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याए राम घर जब ते, बसही आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ छाऊ, सकई न बरन गिरा अहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। ते मैं कछु कहा बखानी, करण पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान करके कहा है। निज गिरा पावनी करण कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित्र अपार बारिद, पारु कवि को ने लयो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनीज सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल उत्सव का वर्णन आदर्श के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनई, तिन कछु सदा उछाव सिया रामा। मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। महास्पराण 12वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलुष संसने प्रथम सोपान संपूर्णे नमः। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।